अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खुश और खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल कर लिया था। आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर 6 है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पर गौर देना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके ऊपर देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने रो मैट्रिसेस को डिफाइन करना है, मतलब मालूम करना है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद रेक्टेंगुलर को मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में मैं कुछ चीजें सर्कल करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं रो मैट्रिक्स को यहाँ हम इस क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि रो मैट्रिक्स कहाँ पे। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स दो, हमारे पास तीसरा चीज आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तीन, चारवा चीज हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस ए बी सी डी ई एफ जी तक क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास कौन से मैट्रिसेस हैं। कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, कॉलम मैट्रिसेस है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, रो मैट्रिसेस है, कौन सा मैट्रिसेस है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ए मौजूद है, 5 4 है, कॉलम की शक्ल में है। मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रेट जो होता है हमारे पास कॉलम होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग इस मार्कर के एग्जांपल ले लें, मार्कर अभी इस तरह है, ये हमारे पास कॉलम है। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, ये हमारे पास रो बन जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिसेस है हमारे पास इस तरह है, यानी कॉलम है। कौन सा है? कॉलम मैट्रिसेस हम लोग यहां लिखेंगे, कॉलम एम से मैट्रिसेस। हमारे पास पहला मैट्रिसेस हो गया। उसके बाद दूसरे मैट्रिसेस को देखते हैं कि -1 5 है। जैसे कि मैंने 2 मिनट पहले आपको मिसाल दिया कि मार्कर ऐसा है, तो हमारे पास कॉलम अगर ऐसा हो जाए तो मैट्रिसेस, यानी ये ऐसा है या नहीं, बिल्कुल वैसा के वैसा ही है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं रो मैट्रिसेस। कौन सा? रो मैट्रिसेस। उसके बाद सी की तरफ जाते हैं, बिल्कुल आसान सा है, सिर्फ एक ही लेटर है, वो है हमारे पास ए। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने रो लगाना है, मैट्रिसेस लगाना है, क्या लगाना है, कौन सा मैट्रिसेस है हमारे पास ये है। हमारे एक तरीका बता दो स्क्वायर मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब आपके पास रो मैट्रिसेस कॉलम मैट्रिसेस सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तादाद में सेम हो जाए, तो फिर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है, यानी C इज इक्वल टू है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है। कैसे पता चला? मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास कॉलम है, कॉलम हमारे पास स्ट्रेट होता है, तो हम लोग ने देखा कि हमारे पास स्ट्रेट भी है, सही, तो हम लोग कॉलम मैट्रिसेस लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज और है इसमें, वो है रो मैट्रिसेस। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, टेढ़े हुए को यानी गिरा हुआ हो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रो और कॉलम की तादाद है वो जब इक्वल हो जाती है तो हमारे पास क्या बन जाता है? स्क्वायर मैट्रिसेस बन जाता है। कौन सा मैट्रिसेस? स्क्वायर मैट्रिसेस बन जाता है। अब बी की तरफ आ जाते हैं। बी हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस है? जैसे कि 5 सेकंड पहले मैंने आपको मिसाल दिया कि रो और कॉलम जब तादाद में इक्वल हो जाते हो, सेम हो जाते हो, तो हमारे पास वो मैट्रिसेस फिर कहलाएगा कौन सा मैट्रिसेस? स्क्वायर मैट्रिसेस। देन दैट मैट्रिसेस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिसेस when the value of row columns and row matrices और हमारे पास column matrices both are equal, so then it is called square matrices। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास रो की शक्ल में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 2 रो है, और जब हम लोगों ने कॉलम की शक्ल में देखा तो हमारे पास 2 कॉलम है। बिल्कुल वही मेरी बात है।
दो दो सेम हो जाते हैं तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाएगा। कौन सा? स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाएगा। अब आ जाते हैं ई की तरफ। ई हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस है? बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ आप लोग को। स्क्वायर में हमारे पास ये होता था कि जब रो मैट्रिसेस और कॉलम की जो वैल्यू है वो सेम हो जाती है तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस बनती है। यहाँ पे जो है 3 कॉलम है और 2 रो है। 3 कॉलम है 2 रो है। एक बात बताता चलूँ कि आप लोग जिस भी मैट्रिसेस के अंदर कॉलम की तादाद ज़्यादा थी, कॉलम की तादाद ज़्यादा थी और रो की तादाद कम थी तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाएगा। कौन सा मैट्रिसेस? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। कौन सा मैट्रिसेस? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाएगा। उसके बाद हमने देखना है एफ की तरफ जाना है। कौन से? एफ की तरफ जाना है। एफ हमारे पास कौन से मैट्रिसेस है? जैसे कि 5 मिनट पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कॉलम की जो तादाद है वो कम होनी चाहिए बनिस्बत रो से, यानी इसमें भी वही है। हमारे पास यहाँ 3 रो है, 1 2 3, लेकिन 2 कॉलम है तो हम लोग यहाँ भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस लिखेंगे। कौन सा? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जी आ जाता है। कौन सा? जी। ऊपर की मिसाल ले ले, सी का मिसाल ले ले, डी का मिसाल ले ले, बोथ क्वेश्चंस आर इक्वल स्क्वायर मैट्रिसेस, सो जी इज आल्सो इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिसेस। How I know? I said before this, when the value of row and column both are equal, then that matrices is called square matrices. तो हम लोग यहाँ देखो ना कि हमारे पास 1 रो 2 रो 3 रो, फिर उसके बाद 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। यहाँ हम लिख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। वापस एक बार इन अ नटशेल दोहरा देता हूँ। सबसे पहला मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस है ए, फिर उसके बाद बी इज इक्वल टू हमारे पास रो मैट्रिसेस है, फिर सी इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है, फिर डी इज इक्वल टू हमारे पास फिर अगेन स्क्वायर मैट्रिसेस है, फिर उसके बाद ई इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, फिर एफ इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, फिर हमारे पास जी इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिसेस है। सॉरी, यहाँ मैंने गलत लिखा, सॉरी फॉर दिस। यहाँ हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है। कौन सा? स्क्वायर मैट्रिसेस। कौन सा मैट्रिसेस? स्क्वायर मैट्रिसेस हमारे पास है। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आप लोग समझ चुके होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? रो मैट्रिसेस को डिफाइन किया, मतलब आइडेंटिफाई किया, उसके बाद कॉलम मैट्रिसेस को, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिसेस को, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो यह हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का 1.2 का पहला क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल आसान सा था। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर फिर भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू। वस्सलाम।